नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 11वां। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो दोबारा इन सवालों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में एक एक करके बता चुके हैं, उनके लिंक इसमें डाल देंगे तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। इसमें बोला गया कि कौन सा पद है, अगर कभी भी कौन से पद की बात है तो मतलब ए एन की बात चल रही है। कौन सा पद उसके 54वें पद से, यानी कि ये लिख देंगे हम ए 54, 132 अधिक है। अधिक का मतलब है प्लस में कितना अधिक है, 132। इस तरह से हम इसको जमा लेंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले ए, यानी कि जो पहला पद होता है या प्रथम पद होता है वही क्या होता है, ए होता है। तो ए कितना है, ए है 3। इसी प्रकार डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है 15, उसमें से हम पहला पद घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा 12। यानी ए का मान कितना आया है 3 और डी का मान कितना आया है 15। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा पद, यानी कि कौन से पद मतलब ए एन की बात चल रही है। यहां लिख देंगे ए एन 54वें पद से, तो यहां लिख देंगे ए 54, 132 अधिक है। अधिक मतलब प्लस 132। ये हमने जमा लिया है। अब इनके हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होगा, ये ए एन का फॉर्मूला है। इसी प्रकार 54वें पद, यानी 54वां पद जो भी होगा उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस 53 डी। जितना पद डी एक कम रहता है। इसी प्रकार अब इसको आगे लिख देंगे 132 को। अब क्या करते हैं, इनके हम मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना दिया गया है 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 प्लस एन माइनस 1, ऐसा कैसा लिख देंगे, इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है 12, बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3 प्लस 53 का 53 ही लिख देंगे। डी का मान कितना है 12, तो यहां लिख देंगे 12 प्लस 132। अब क्या करते हैं, इसका इनटू कर लेते हैं। तो ये 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, इसको यूं की तो ही लिखा हमने, जैसे ही लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 है प्लस ये गुणा कर देते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 36 की हो जाएगा 6, हासिल 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि कितना आ गया 636 प्लस 132। अब क्या करते हैं, इस 3 को हम उधर ले जाएंगे। तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर ये 3 प्लस 636 प्लस 132। ये 3 इधर आया तो 3 किसका हो गया, माइनस का। तो इसको अब यहाँ कर लेते हैं। तो ये कितना है n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, तो इन सब को जोड़ देते हैं, उसमें से क्या कर देंगे 3 हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 6, यानी कि 8 और 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 और 6 कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया 771 माइनस के 3। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 घट जाएगा। तो 3 घटेगा तो ये बचेगा, 3 घटा देते हैं, यानी कि 11 में से 3 घटे तो कितना बचेगा 8 6 7, कितना बचा 768।
अब क्या करते हैं, ये 12 गुणा में है तो 12 भी कहाँ चला जाएगा, उधर बटे में, तो ये हो जाएगा n माइनस, ये 12 भी कहाँ चला जाएगा, उधर बटे में, तो ये हो जाएगा 768/12। 12 से इसको काट देते हैं तो 12 छंग 72, यानी कि 76 में से 72 घटे तो 4 बचा, 4 इसके आगे लग जाएगा, ये हो जाएंगे 48, 12 चौके 48, यानी कि n-1 बराबर कितना आया है 64। और इस एक को भी हम उधर ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, क्योंकि उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 65। n बराबर कितना हो गया है 65। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि इस तरह की और जितने भी सवाल हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।